ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी को हैप्पी धनतेरस। अभी ठीक है, कल से थोड़ी बेटर है, बट मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है ना? इसको बंद कर दो। मेरी आवाज समझ में आ रही है? चलो तो स्टार्ट करें बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था डायटम्स, है ना? डायटम्स नहीं, सॉरी, हमने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। तो प्रोटिस्टा में आप मुझे जल्दी से बताओ, प्रोटिस्टा के अंदर हमने किसको इंक्लूड किया था? फटाफट मुझे बताओ, प्रोटिस्टा में हमने किसको इंक्लूड किया था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। किसको इंक्लूड किया था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। समझ में आ गया? किसको इंक्लूड किया था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया था। तो आप मुझे बताओ जरा, अब इस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, हमने यूकैरियोट को बोल दिया, हमने किसको बोल दिया बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए, हमने किसको बोल दिया? यूकैरियोट्स को बोल दिया। तो मुझे बताना यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या हमने देखा था? न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, डीएनए कैसा होगा बेटा इसका? जल्दी से आप मुझे बताओ। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा डीएनए होगा? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर आप मुझे बताइए, इसमें हिस्टोन्स होंगे क्या? जल्दी से आप मुझे बताइए, इसमें हिस्टोन्स जो है वो होंगे क्या? हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं बट एक जगह एब्सेंट होते हैं। कहां पर एब्सेंट होते हैं आप मुझे बताइए जरा, जल्दी से बताओ। कहां पर एब्सेंट होते हैं? बट एब्सेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। कहां पर एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, राइबोसोम इसमें कैसा था? जल्दी से मुझे बताइए, राइबोसोम इसमें कैसा था? 80s। कैसा राइबोसोम था इसमें? 80s राइबोसोम था। फिर आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, हमने क्या देखा था इसमें? मूवमेंट। मूवमेंट इसमें किसके थ्रू हो सकता था बेटा? इसमें तीन चीजों से हो सकता था। सीलिया। फिर आप मुझे बताओ किसके थ्रू हो सकता था? फ्लैजिला। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ कैसे हो सकता था? स्यूडोपोडिया। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे फास्टेस्ट आप मुझे बताइए किसके थ्रू होता था? सीलिया के थ्रू होता था। एक मिनट रुकना जरा। सबसे फास्टेस्ट आप मुझे बताओ किसके थ्रू होता था? सीलिया के थ्रू होता था, है ना? एक मिनट रुकना, टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, क्यों नहीं चेक कर रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, सबसे फास्टेस्ट किसके थ्रू होगा? सीलिया। फिर हमने देखा था इसमें न्यूट्रिशन, याद है ना? हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन। याद है सभी को? भूल तो नहीं गए? जल्दी से आप मुझे बताओ, न्यूट्रिशन इसमें कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स। हमने क्या बोला था? ऑटोट्रॉफ्स। फिर आप मुझे बताइए, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ्स। क्लियर है? दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स में दे कैन बी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी डिकम्पोजर। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? दे कैन बी डिकम्पोजर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ रहा है सभी को? चलो, तो दे कैन बी कंज्यूमर्स, दे कैन बी डिकम्पोजर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के बने बनाए फूड को खाते हैं उसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। लेकिन जो डेड को खाते हैं, डेड ईटर हो गया, उसको हम बोल देते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोल देते हैं बेटा? डिकम्पोजर्स बोल देते हैं। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने किसकी बात करी थी? आप मुझे बताओ। हमने बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करी थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप मुझे बताइए किसके थ्रू हो सकता था? या तो ये हो जाएगा बाइनरी फिजन के थ्रू। किसके थ्रू हो सकता है? बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है। या फिर आप मुझे बताओ किसके थ्रू हो सकता है? सेल डिवीजन के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है? सेल डिवीजन।
फिर आप मुझे बताइए हमने किसकी बात करी थी, आप मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने किसकी बात करी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 टाइप का देखा था ना, याद है सभी को? एक हमने बोला था आइसोगैमस, एक हमने क्या बोला था आइसोगैमस, एक हमने क्या बोला था एनाइसोगैमस, क्या बोला था हमने एनाइसोगैमस, और एक हमने क्या बोल दिया था ऊगैमस। हमने क्या बोल दिया था यूगैमस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक हमने क्या बोल दिया था ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक हमने क्या बोल दिया आइसो, एनाइसो, ऊगैमस। फिर आप मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी, मियोसिस की। किसकी बात करी थी हमने, मियोसिस की। तो मियोसिस आप मुझे बताइए कैसा होगा, या तो जाइगोटिक हो सकता था या फिर गैमेटिक मियोसिस हो सकता था। याद है ना सभी को? मैं फटाफट पूरा रिवाइज करा रहा हूं, पूरा क्लियर हो गया? गैमेटिक मियोसिस कब होता था, जब ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, तो हम कौन सा मियोसिस बोलते हैं, गैमेटिक। क्लियर हो गया? याद है ना जब गैमीट्स बनाते टाइम आइसो एनाइसो ऊगैमस, सभी को क्लियर है ना? चलो मैं आपको ये गैमेटिक और जाइगोटिक मियोसिस एक बार बता देता हूं। तो देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मियोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस की। एक मिनट रुकना जरा। ये दुर्गेश, दुर्गेश, इसका टेम्परेचर बढ़ाना, बढ़ नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस की। तो मियोसिस जल्दी से आप मुझे बताइए, एक मियोसिस हमने क्या बोल दिया था, गैमेटिक। क्या बोल दिया था हमने, गैमेटिक। उसका टेम्परेचर 29 पे कर दो, गैमेटिक। दूसरा आप मुझे बताइए हमने क्या बोल दिया था, जल्दी से आप मुझे बताओ, जाइगोटिक। एक हमने क्या बोल दिया था, जाइगोटिक। गैमेटिक मियोसिस का मतलब हुआ कि यदि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, यदि ऑर्गेनिज्म कैसा है बेटा, डिप्लॉइड है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ यदि ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर जो मियोसिस होगा, वो मियोसिस कब होगा, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये हमने गैमीट्स बना दिए, ये हमने क्या बना दिए, दीज आर गैमीट्स। ये हमने क्या बना दिए, गैमीट्स। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सा मियोसिस हो जाएगा, यहां पर मियोसिस हो रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अच्छे से समझना, देखो प्रोटिस्टा बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ गया? प्रोटिस्टा कैसा है, बहुत आसान टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ के जो है आप खत्म कर दो। क्लियर हो गया? आराम से पढ़ते जाओ, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर गैमीट्स के टाइम हो रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के मियोसिस को हम क्या बोल देंगे, दैट टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट क्या बनाएगा, गैमीट्स। कौन से डिवीजन से बनाएगा, माइटोसिस से। किससे बनाएगा, माइटोसिस से बनाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर आप मुझे बताइए, यहां पर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बन गया डिप्लॉइड। ये जाइगोट बन गया ना, ये क्या बन गया मुझे जल्दी से बताओ, आराम आराम से हम पढ़ते हैं, है ना? क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। मुझे बताओ, ऑर्गेनिज्म है हैप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म है हैप्लॉइड, लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसा है, डिप्लॉइड। ये कैसा है, डिप्लॉइड। तो मुझे जल्दी से आप मुझे बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस। और मियोसिस से ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, इससे हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मियोसिस। तो यहां पर हमने क्या करा दिया, इसमें मियोसिस करा दिया। क्या करा दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, मियोसिस करा दिया, मियोसिस करा दिया। ये हैप्लॉइड बन गया, ये हैप्लॉइड बन गया। तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, अब इससे ये ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहां पर मियोसिस हो रहा है इन जाइगोट, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। इसीलिए हमको क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। समझ में आया सभी को? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब देखना, कॉपी वगैरह सभी लोग बंद कर दो और थोड़ा ध्यान से समझो। जो प्रोटिस्टा है ना, आप मुझे बताओ, प्रोटिस्टा को हमने क्या बोला, दीस प्रोटिस्टा कैन बी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर हो सकते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर हो सकते हैं। और दे कैन बी डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। समझ में आ गया, ये क्या हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रोडिस्टा कैन बी प्रोड्यूसर, प्रोडिस्टा कैन बी कंज्यूमर, और प्रोडिस्टा कैन बी डिकम्पोजर्स। समझ में आया? प्रोडिस्टा कैन बी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कैन बी कंज्यूमर, और प्रोडिस्टा कैन बी डिकम्पोजर। तीनों चीजें हो सकती है। प्रोड्यूसर मतलब अपना फूड क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। समझ में आ गया? कंज्यूमर का मतलब जो दूसरे का फूड खा रहे हैं।
समझ में आ गया। और तीसरा डिकम्पोजर का मतलब क्या हो जाएगा, जो डेड को खा रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, डिकम्पोजर्स। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे बेटा, डिकम्पोजर्स। क्लियर हो गया। अब ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये प्रोड्यूसर भी 3 टाइप के होते हैं। यहां पर प्रोड्यूसर के 3 एग्जाम्पल्स है। समझ में आ गया। ABCD आती है ना सभी को, सी के बाद कौन आएगा, डी, डी के बाद में कौन आएगा, ई। तो मुझे जल्दी से बताओ प्रोड्यूसर के अंदर क्या क्या हो जाएगा, CDE। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताइए प्रोड्यूसर के अंदर क्या आ जाएगा, CDE। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ प्रोड्यूसर के अंदर CDE। अभी हम देखेंगे CDE क्या होता है ना। तो हमने क्या देखा, प्रोडिस्टा कैन बी प्रोड्यूसर, प्रोडिस्टा कैन बी कंज्यूमर, प्रोडिस्टा कैन बी डिकम्पोजर। बात समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताइए जरा, प्रोड्यूसर को हमने क्या देखा, दे कैन बी CDE हो सकते हैं। कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, कंज्यूमर के हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, प्रोटोजोअन। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ, प्रोटोजोअन्स। और डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ, स्लाइम मोल्ड्स। कौन आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं इन सभी के बारे में। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को याद हुआ, CDE। क्लियर हो गया, आया समझ में। चलो अब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं। अकेले हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। CDE हो गया, समझ में आ गया। प्रोड्यूसर के अंदर कौन कौन आ गया, CDE। सी से कौन हो जाएगा, C फॉर क्राइसोफाइट। कौन हो जाएगा, क्राइसोफाइट। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्राइसोफाइट्स। डी से कौन हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर हो गया, कौन हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर आप मुझे बताओ, ई से कौन हो जाएगा, यूग्लिनॉइड। कौन हो जाएगा आप मुझे बताओ, यूग्लिनॉइड। क्लियर हो गया, ई से क्या हो जाएगा, यूग्लिनॉइड। तो बताओ, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। पूरा समझ में आया। प्रोड्यूसर कैन बी CDE। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, CDE, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड। पूरा क्लियर हो गया। चलिए जरा अब हम बात कर रहे हैं, ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, अगेन ये क्राइसोफाइट्स 2 टाइप के होते हैं। समझ में आया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के अंदर CDE, CDE के अंदर क्राइसोफाइट। क्या हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है गोल्डन एल्गी। जल्दी से आप मुझे बताओ, एक का नाम क्या है, एक का नाम हम बोल रहे हैं गोल्डन एल्गी। क्लियर हो गया। और एक का नाम हम क्या बोल रहे हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। जल्दी से आप मुझे बताइए, एक का नाम क्या है, गोल्डन एल्गी, और एक का नाम क्या है बेटा, गोल्डन ब्राउन एल्गी। समझ में आया। फिर से याद कराऊं, फिर से आप देखो जरा, इतना सभी को याद हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को समझो। तो देखो, प्रोड्यूसर कैन बी CDE। क्लियर हो गया। प्रोड्यूसर क्या हो गया बेटा, CDE। सी से क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। क्लियर हो गया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। समझ में आ गया सभी को। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बताओ। अब देखो जरा, कंफ्यूजन आता है इन दोनों में, गोल्डन एल्गी और गोल्डन ब्राउन एल्गी। समझ में आ गया, गोल्डन एल्गी और गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो गोल्डन ब्राउन एल्गी के अंदर होते हैं डाई एटम्स। कौन होते हैं आप मुझे बताओ जरा, डाई एटम्स। क्लियर हो गया। और गोल्डन एल्गी के अंदर कौन होते हैं, डेस्मिड्स। कौन होते हैं आप मुझे बताइए जरा, डेस्मिड्स। बात समझ में आया। अब आप जरा ध्यान से देखो, एक बार आप देखो कि डेस्मिड में कहीं पर, या डेस्मिड में या फिर डाई एटम्स में ए कहां पर आ रहा है, जल्दी से आप मुझे देख के बताओ, ए कहां पर आ रहा है। ये डेस्मिड में आ रहा है या फिर ये डाई एटम्स में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ। डेस्मिड में आ रहा है या डाई एटम्स में आ रहा है, बताओ जल्दी से, कहां पर आ रहा है, फटाफट आप मुझे बताओ, कहां पर आ रहा है। डेस्मिड्स में ए आ रहा है या डाई एटम्स में ए आ रहा है, फटाफट आप मुझे बताओ, कहां पर आ रहा है भैया, जल्दी से आप मुझे बताइए। इसमें डाई एटम्स में ए आ रहा है।
समझ में आ गया। और जिसके साथ में ए आ रहा है उसके साथ में ये बी वाला जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, डाई एटम्स में ये इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि डाई एटम्स जो हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए वो क्या होते हैं? दे आर गोल्डन ब्राउन एल्गी। वो कौन हो जाएंगे? गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो एक बार आप जरा रफ कॉपी में इसको लिख के करो, जल्दी से करो, फटाफट इसको करो, आराम आराम से हम पढ़ते हैं, है ना। याद हुआ? तो आप मुझे बताओ, डाई एटम्स ए आ गया तो किसके साथ जाएगा? बी वाले के साथ। आप देखो इसमें कहीं बी भी नहीं है, समझ में आ गया, इसमें कहीं ए भी नहीं है, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएगा। ये देखो इसमें ए है, इसमें बी है, बिल्कुल सिंपल सा है। डाई एटम्स में ए आ गया, गोल्डन ब्राउन एल्गी में बी आ गया। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? याद करने का तरीका हो गया, समझ में आया? आया समझ में? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, याद हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को याद हो गया डाई एटम्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा, अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? एक साथ देख लेते हैं। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स वही CDE, या फिर हम एक काम करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम? CDE। समझ में आया? क्या लिख दें हम? C। अब मुझे बताओ यहां क्या आ जाएगा? D, और यहां क्या आ जाएगा? E। तो बताओ जरा C का मतलब क्या था? जल्दी से आप मुझे बताइए। D का मतलब क्या था आप बताओ। E का मतलब क्या है? फटाफट आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ। C का मतलब क्या हो जाएगा? क्राइसोफाइट्स। क्लियर हो गया? डी का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर हो गया? ई का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? यूग्लिनॉइड। क्या मतलब हो जाएगा? यूग्लिनॉइड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? यूग्लिनॉइड। चलो अब हम इनका लाइन खींच लेते हैं, और हम कैसे करेंगे आप लोग जरा ध्यान से समझना, है ना, थोड़ा ध्यान देना। ये चलो हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसा, ये हमने लाइन खींच ली, यहां पर भी हमने क्या कर लिया? ऐसे लाइन खींच ली। क्लियर हो गया? अब आप लोग अभी कोई लिखेगा नहीं। क्लियर हो गया? कोई भी नहीं लिखेगा, पहले आप इसको समझो। आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा, आपको दोबारा कभी भी आपको ये पूरा प्रोटिस्टा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? प्रोटिस्टा से रेयर ऑफ द रेयर चांस में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आप क्या करोगे? इसको यहीं पर खत्म करोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले स्लाइड को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हमने इसको डुप्लीकेट भी कर लिया, आगे हमारे काम आएगा, है ना। तो देखो जरा, सभी को समझ में आ गया? पूरा पूरा आप मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर? चलिए जरा एक लाइन और हम यहां पर खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया, है ना। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई क्या? चलो इसको सीधी कर लेते हैं। चलो जरा अब देखो, अब हम इनके कैरेक्टर्स को एक साथ कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हम बात कर रहे हैं इसके हैबिटेट की। किसकी बात कर रहे हैं? हैबिटेट की। अब व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? कौन बताएगा हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो रहते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? हैबिटेट। बात समझ में आ गया? जहां पर वो रहते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? हैबिटेट। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ हैबिटेट का मतलब क्या होगा? बेटा समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट तीर चला दो, जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में? तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट। किसकी बात कर रहे हैं? हैबिटेट की। तो ये होते हैं मैरीन, मेनली ये होते हैं मैरीन। ये भी कैसे होते हैं? मैरीन। और ये होते हैं फ्रेश वाटर। तो याद करो जरा पहला पॉइंट, जल्दी से आप मुझे बताओ। मरीन, मरीन, फ्रेश वाटर। याद हो गया? फटाफट एक बार फिर से बोलो, मरीन, मरीन, फ्रेश वाटर। क्या हो जाएगा फिर से आप मुझे बताओ? मरीन, मरीन, फ्रेश वाटर। आया समझ में? बताओ जरा जल्दी से। मरीन, मरीन, फ्रेश वाटर। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मरीन मरीन फ्रेश वाटर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सभी को याद हुआ? अभी कोई नहीं लिखेगा, यहां कोई कॉपी नहीं रखी, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कॉपी में कैसे लिखना है। आप कॉपी में, जैसे आपकी कॉपी होती है ना, ऐसे 2 पेज होते हैं ना, तो आप कॉपी को ऐसा करोगे वर्टिकल। कैसा करोगे? वर्टिकल, दोनों पेज इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर हो गया? उसमें ऊपर आप लिखोगे ये, और हम टोटल 8 पॉइंट पढ़ेंगे, तो 4 पॉइंट आप एक पेज में लिखोगे, 4 पॉइंट आप दूसरे पॉइंट में लिखोगे। समझ में आ गया? 4 पॉइंट आप एक पेज में लिखोगे, 4 पॉइंट आप दूसरे पेज में लिखोगे। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं सेल वॉल। कितना आसान है, आप देखो जरा। दूसरा पॉइंट हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल। कितना कितना आसान है, देखो। प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? माइनस का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। तो माइनस का मतलब हम लिख लें एब्सेंट। तो मुझे जल्दी से बताओ, यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल होगी या नहीं होगी? बताओ जरा जल्दी से, यूग्लिनोइड में सेल वॉल होगी या नहीं होगी? यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट बताओ, मरीन मरीन फ्रेश वाटर। हमने क्या बोला? जल्दी से आप मुझे बताइए, मरीन मरीन फ्रेश वाटर। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? सेल वॉल का प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? यहां लिख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा फ्लैजिला। समझ में आ गया? कौन सा पॉइंट हो जाएगा? फ्लैजिला। थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फ्लैजिला। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्लैजिला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब फ्लैजिला इसका जस्ट उल्टा कर दो। अभी हमने देखा था प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एब्सेंट क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। क्लियर हो गया? कितना आसान है, आप देखो जरा। हमने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट हैबिटेट, मरीन मरीन फ्रेश वाटर। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? सेल वॉल, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। तीसरा पॉइंट आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला? फ्लैजिला, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। क्या बोला हमने? एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। फोर्थ पॉइंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट हो जाएगा पिगमेंट। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पिगमेंट। ये चारों पॉइंट आप एक पेज में लिखोगे, जैसे कॉपी होती है ना। एक मिनट रुकना। जैसे मान लो ये पेजेस हैं, जैसे आपकी कॉपी होती है इस तरीके से, आप देखो जैसे आपकी कॉपी होती है ना, ऐसे एक पेज इस तरफ हुआ, एक पेज इस तरफ हुआ, तो आप कॉपी को यूं वर्टिकल करोगे। 4 पॉइंट ऊपर वाले पेज में लिखोगे, 4 पॉइंट नीचे वाले पेज में लिखोगे। समझ में आ गया? हमारा लिखने का तरीका बहुत ज्यादा ये डिसाइड करता है कि हमको चीज कितने लंबे टाइम तक याद रहेगी। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया? कितना आसान है। मरीन मरीन फ्रेश वाटर हो गया पूरा याद। प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। क्लियर हो गया? मरीन का मतलब होता है, अरे भाई मरीन का मतलब क्या हो जाएगा? ओशियन, सॉल्ट वाटर। समझ में आ गया? प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये तीनों प्रोड्यूसर के अंदर थे ना। आप मुझे बताओ, ये तीनों प्रोड्यूसर के अंदर थे ना। और जब प्रोड्यूसर के अंदर कोई चीज होती है, हमेशा याद रखना उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिले। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिले। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। समझ में आ गया? क्या प्रेजेंट होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लोरोफिल ए। मरीन का मतलब होता है ओशियन वाटर, समुद्र का, ओशियन का। समझ में आ गया? ओशियन वाटर। तो क्लोरोफिल ए सभी में होगा। यदि वो प्रोड्यूसर है तो 100% आप मुझे बताइए उनमें क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। आया समझ में? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दूसरे की। ध्यान से समझना, क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, है ना। ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये मेन फोटोसिंथेटिक कराने वाला पिगमेंट है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, दूसरा क्लोरोफिल भी इसमें होता है। दूसरा क्लोरोफिल हो जाएगा सी, सी बी। तो बताओ जरा कौन सा हो जाएगा? सी, सी बी। पहले हमने कॉमन देख लिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। क्या देख लिया हमने? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। समझ में आया? फिर हमने क्या देखा? सी, सी बी। क्या देख लिया बेटा हमने? सी, सी बी देख लिया। पूरा समझ में आ गया? क्या देख लिया हमने? सी, सी बी देख लिया। समझ में आया? पूरा उनसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। फिर हमने क्या देखा? सी, सी बी। क्या देख लिया हमने? सी, सी बी। बात समझ में आ गई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया पूरा समझ में? चलो अब देखो जरा, इन सभी में एक और प्रेजेंट होता है
बीटा कैरोटीन। ये पिगमेंट अभी बस आप याद रख लो, इनके बारे में आगे हमको बहुत कुछ पढ़ना है। बीटा कैरोटीन, क्योंकि इसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ गया? इसमें भी क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? और इसमें भी क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? ये नाम आपको याद रखना है। ये बीटा कैरोटीन आपको पता है किसमें होता है? टमाटर में भी होता है। समझ में आ गया? और ये जो बीटा कैरोटीन होता है ना, ये बचाने का काम करता है। जैसे मान लो किसी को कैंसर होने वाला है, तो उसके पहले एक कंडीशन होती है प्री कैंसरस कंडीशन, कैंसर के पहले की कंडीशन। समझ में आ गया? तो वो जो कैंसर के पहले की कंडीशन होती है, उससे बचाने में, मतलब उस कैंसर प्री कैंसरस को ठीक करने में, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो गया, एक कैंसर हो गया, और एक बीच का हुआ प्री कैंसरस। तो प्री कैंसरस को वापस रिवर्स करने में ये मदद करता है बीटा कैरोटीन, इसीलिए इसको ड्रग्स में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? ये क्लोरोफिल है बेटा। ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताइए? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? CCB। सर CCB क्या है बेटा? ये क्लोरोफिल है। आया समझ में? फिर से मैं अभी आपको याद करा देता हूं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पिगमेंट। लास्ट पिगमेंट की बात कर रहे हैं, ज़ैंथोफिल। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ज़ैंथोफिल। इसमें भी क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। ज़ैंथोफिल। और इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा? ज़ैंथोफिल। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसमें भी क्या हो जाएगा? ज़ैंथोफिल। तो आप जरा ध्यान से देखो, जो मेजर डिफरेंस है इन तीनों में, वो CCB का ही है ना। किसका डिफरेंस है? CCB का ही डिफरेंस है। तो एक बार क्वेश्चन दिया गया था, इनमें क्या अलग अलग होता है पिगमेंट वाइज। समझ में आ गया? तो क्या अलग इनमें दिया हुआ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोटिस्टा। क्लियर हो गया? दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स। इनमें पिगमेंट्स अलग अलग है। ये देखो, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल बी है। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे सर इन दोनों में तो बिल्कुल सेम हो गया, इन दोनों में तो बिल्कुल सेम हो गया। तो इसमें बीटा कैरोटीन के साथ में एक और कैरोटीन आ जाता है, जिसका नाम होता है अल्फा कैरोटीन। क्या नाम होता है बेटा उसका? अल्फा कैरोटीन। तो चलो जरा हम फिर से लिखेंगे। इस पेज को हम पहले डिलीट करते हैं, फिर से हम लिखेंगे। इसकी जरा हम 2-3 रेप्लिकेट कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये वाले पेज को हम करते हैं डिलीट, और हम फिर से याद करेंगे। ध्यान से देखो जरा, हम फिर से इसको याद करते हैं, है ना? ध्यान देना। तो आप मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फर्स्ट पॉइंट इज, बोलो जरा क्या होगा? हैबिटेट। मतलब ये कहां पर रहते हैं? मेरे साथ में बोलो बेटा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले मरीन, फिर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? मरीन। फिर आप मुझे बताइए ये कैसा हो जाएगा? फ्रेश वाटर। ये कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्रेश वाटर। कैसा हो जाएगा? मरीन, मरीन, फ्रेश वाटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको समझ में आ गया? दूसरे की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? सेल वॉल। क्या बोला था हमने? सेल वॉल। जल्दी से आप मुझे बताइए सेल वॉल कैसी हो जाएगी? इसमें प्रेजेंट। फिर आप मुझे बताओ कैसी हो जाएगी? प्रेजेंट। और यहां पर कैसी हो जाएगी? एब्सेंट। क्यों होगी हम आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट आप मुझे बताओ। फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब तो सभी को मालूम है ना? तो बताओ जरा, थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला? फ्लैजिला। तो बताओ जरा, फ्लैजिला क्या हो जाएगा? एब्सेंट, प्रेजेंट, फिर हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्लियर हो गया? एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, हमने क्या बोला? पिगमेंट। क्या बोला हमने? पिगमेंट। बताओ जरा, सभी में कॉमन पिगमेंट कौन से हो जाएंगे? व्हाट इज द कॉमन पिगमेंट? सबसे पहले आप मुझे बताओ। इसमें होगा क्लोरोफिल ए, इसमें भी होगा क्लोरोफिल ए। क्यों होगा? मुझे जल्दी से बताओ। क्लोरोफिल ए क्यों होगा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसमें क्लोरोफिल ए होता है। समझ में आ गया? अभी हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद आप मुझे बताइए दूसरा पिगमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें? क्लोरोफिल सी। फिर कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताओ। क्लोरोफिल सी। और फिर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लोरोफिल बी। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी। आया समझ में?
कोई डाउट तो नहीं है? पूरा क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया पूरा समझ में? चलिए जरा अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट की। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? इसमें प्रेजेंट है बीटा कैरोटीन। क्या प्रेजेंट है बेटा? बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? मैं यही आपको याद करा दूंगा। यहां पर क्या प्रेजेंट है? बीटा कैरोटीन। क्लियर हो गया? क्या प्रेजेंट है? बीटा कैरोटीन। और आप मुझे बताओ यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखो बिल्कुल सेम सेम हो गए ना, उसमें तो क्लोरोफिल भी अलग हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सेम सेम हो गए ना। क्या हो गया? बिल्कुल सेम सेम हो गए। तो आप देखो जरा, यहां पर एक और पिगमेंट आ जाता है और उस पिगमेंट का नाम होता है अल्फा कैरोटीन। क्या नाम होगा बेटा उसका? ये अल्फा ऐसे ही बनाते हैं ना, अल्फा तो सभी को मालूम है ना, तो ये मैंने बना दिया अल्फा कैरोटीन। ये मैं क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि जब हम एल्गी पढ़ेंगे ना बेटा, तो एल्गी में ये सब काम आएगा। और यदि मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखो नीट ने चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। समझ में आ गया? कुछ से वो बिल्कुल एनसीईआरटी से जाता है, उनमें हमको बिल्कुल एनसीईआरटी से जाना है। कुछ में वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा एज लेता है, हमको उन चैप्टर्स में एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा एज लेना है, हमको हर चैप्टर में नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा कैरोटीन। अब आप मुझे बताओ, एक कॉमन हमने क्या बना दिया? ज़ैंथोफिल। तो आप मुझे बताओ, अल्फा कैरोटीन यहां अलग हो गया ना, अल्फा कैरोटीन यहां पर अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, तीनों प्रोड्यूसर में पिगमेंट अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां पर हम लिख देते हैं ज़ैंथोफिल। क्लियर हो गया? यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? दिस इज ज़ैंथोफिल। और यहां पर भी आप मुझे बताइए, हमने क्या लिख दिया? ज़ैंथोफिल। क्या लिख दिया हमने? ज़ैंथोफिल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या लिख दिया? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। आया समझ में? क्या लिख दिया हमने? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ज़ैंथोफिल बेटा पिगमेंट होता है। समझ में आ गया? पिगमेंट का मतलब जो कलर प्रोड्यूस करता है। अभी आपको इतना याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ज़ैंथोफिल क्या होता है। समझ में आ गया? इसमें ज़ैंथोफिल भी अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? पहले मैं पढ़ाता भी था, क्लियर है, बट अब नहीं पढ़ाता ज़ैंथोफिल का नाम, ज़ैंथोफिल को हटा दिया। ठीक है? तो ये पूरा समझ में आ गया। तो 4 पॉइंट्स याद हो गए। फटाफट आप लोग क्या करोगे? रफ कॉपी में 4 पॉइंट 4 बार लिखो, जरा जल्दी से लिखो, फटाक से इस तरीके से लिखो। इसके बाद हम नेक्स्ट 4 पॉइंट्स देखते हैं। सब आगे समझ में आएगा बेटा, थोड़ा सा अभी वो करते जाओ, सभी के रीजन आपको आगे आएंगे अभी। बेटा कैरोटीन जो होता है ना, वो पिगमेंट होता है, कलर। जैसे आपने टमाटर को देखा है, टमाटर का कलर रेड होता है ना, आपने गाजर को देखा है रेड होता है। तो उसको जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको पिगमेंट को, जैसे आपने कई लीफ को देखा होगा अलग अलग कलर की होती है, तो जो कलर जो प्रोवाइड करती है ना उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। जो भी कलर प्रोवाइड करने वाला है उसको हम क्या बोल देते हैं? पिगमेंट। तो ये पिगमेंट के नाम है, हमको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको मेरा नाम याद रखना पड़ा, जैसे मुझे धीरे धीरे आप लोगों के कुछ कुछ बच्चों के नाम याद होते जा रहे हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आ गया, याद हो गया सभी को? वेरी गुड। चलो अब हम और पॉइंट्स देख लेते हैं, 4 और पॉइंट्स देख लेते हैं। पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। हो गया? तो 4 और पॉइंट देख लें, आपको वो याद हो गया? तो जरूर चलो जरा यहां पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 5 की। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड। क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड। पॉइंट नंबर, तो बताओ जरा पॉइंट नंबर 5 को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, जल्दी से आप मुझे बताइए, जो फोटोसिंथेसिस करता है वो क्या करेगा? पॉलीसेक्राइड बनाएगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल। पॉलीसेक्राइड तो आपने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल में, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल। क्लियर हो गया? ये भी क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा, पॉलीसेक्राइड
पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल। ये भी आप मुझे बताओ क्या बनाएगा, इट विल ऑल्सो फॉर्म पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या बनाएगा आप मुझे बताइए जरा, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आया सभी को समझ में आ गया, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल, आया समझ में। अब आप याद करो इसमें क्राइसोफाइट्स थे ना, तो क्राइसोफाइट्स में एक हम नाम याद रख लेते हैं इसका, क्राइसोलैमिनेरिन। याद रखना मुश्किल है क्या, बताओ जरा, क्राइसोलैमिनेरिन, लैमिनेरिन, बताओ जरा, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेरिन होगा, ये नाम रखना याद रखना डिफिकल्ट है क्या, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्राइसोलैमिनेरिन याद रखना मुश्किल है क्या, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेरिन, याद हो गया बेटा, क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन। ये एक्चुअली एम्स में पूछा गया है, क्लियर हो गया, एम्स में पहले फेवरेट टॉपिक था, कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको एक आधा पॉइंट जो आ जाता है बस उसको पढ़ लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, डायटम्स के बारे में बहुत सारा पढ़ ले। क्लियर हो गया, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, आया समझ में, या केवल क्राइसोलैमिनेरिन का नाम याद रख लो बस। क्लियर हो गया, अभी केवल क्राइसोलैमिनेरिन का नाम याद रख लो, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तब हम और याद करा देंगे। तो क्राइसोलैमिनेरिन याद हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा, पॉलीसेक्राइड तो आपने पढ़े होंगे ना, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने कार्बोहाइड्रेट्स, आपने ग्लाइकोजन पढ़ा होगा, आपने स्टार्च पढ़ा होगा, आपने सेल्यूलोज पढ़ा होगा, समझ में आ गया। चलो सर अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मुझे बताइए जरा किसके थ्रू करेगा, फटाफट आप मुझे बताइए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर करेगा बाय द हेल्प ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ, बाइनरी फिजन। कैसे करेगा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन याद है ना हमने पढ़ा था। फिर आप मुझे बताओ यहां पर भी क्या करेगा, बाइनरी फिजन, और यहां पर क्या करेगा, सेल डिवीजन। क्या करेगा, सेल डिवीजन, समझ में आ गया, तो याद रखना आसान हुआ, बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन, समझ में आ गया, बाइनरी फिजन, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 7 की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। क्लियर हो गया, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। दूसरी तरफ इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब इसमें क्या होगा, आइसोगेमस होगा और ऊगेमस होगा, हमने एक माइनस किया था, तो इसका मतलब यूग्लिनॉइड में क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, अकेला आइसोगेमस नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें होगा एब्सेंट। क्लियर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो अब आप मुझे बताओ, आपको स्कूल के एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो बाइनरी फिजन जो होता है ना, वो बिना किसी स्टेजेस के हो जाता है, समझ में आ गया। जैसे हमने जब बाइनरी फिजन देखा था तो क्या हमने इंटरफेस देखा था क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बाइनरी फिजन जब हमने पढ़ा था क्या हमने इंटरफेस देखा था, क्या हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइन ऐसा देखा था क्या, नहीं। लेकिन जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, इंटरफेज होता है। तो बाइनरी फिजन में ये सारे फेजेस नहीं होते, बट सेल डिवीजन में होते हैं, और इसका बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, इसका बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये क्लियर हो गया सभी को। तो आप मुझे बताओ इतने पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए। लास्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, लास्ट पॉइंट क्या बच जाएगा, मियोसिस। लास्ट पॉइंट इज मियोसिस, समझ में आ गया, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, मियोसिस। अब देखो जरा मियोसिस कौन सा होगा, इसमें होगा गैमेटिक। कैसा होगा आप मुझे बताओ, गैमेटिक। इसमें कैसा होगा, दोनों टाइप का, गैमेटिक एंड जाइगोटिक। कैसा होगा आप मुझे बताओ जरा, गैमेटिक एंड जाइगोटिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कैसा होगा, गैमेटिक एंड जाइगोटिक, और उसमें कौन सा आएगा, एब्सेंट। अरे भैया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो इतना याद हुआ,
जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, याद हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? गैमेटिक जाइगोटिक मियोसिस याद है? हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट याद हो गया? फिर से इसको याद करके लिख ले, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो चलो जरा एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, है ना? फिर से लिखते हैं, बताओ जरा पॉइंट नंबर 6। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6। बताओ जरा क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 6? स्टोर्ड फूड। क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉइंट नंबर 5 था ना, है ना? पॉइंट नंबर 5 था, फिर से लिख लेते हैं। चलो जरा ध्यान से देखना, वहां हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, यहां हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? इट वुड बी स्टोर्ड फूड। क्या हो जाएगा? इट वुड बी स्टोर्ड फूड। समझ में आया? पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 7 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना आसान है, आप देखो जरा। ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल, सेक्सुअल के बाद मियोसिस, है ना? क्या हो जाएगी? मियोसिस। तो जरा हम नीचे से चलते हैं। क्लियर है? अब हम कहां से चलते हैं? नीचे से चलते हैं। तो बताओ इसमें कैसी मियोसिस होगी? गैमेटिक। इसमें कैसी मियोसिस होगी? गैमेटिक एज वेल एज जाइगोटिक। इसमें कैसी होगी? एब्सेंट। अब मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। इसमें आइसो एंड एनाइसोगैमस, और इसमें एब्सेंट। कितना अच्छा है ये! ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ यहां पर भी क्या होगा? बाइनरी फिजन। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन। कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेल डिवीजन हो जाएगा। स्टोर्ड फूड आप मुझे जल्दी से बताओ। स्टोर्ड फूड क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। पॉलीसैकेराइड एंड ऑयल। यहां पर भी क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड एंड ऑयल। क्लियर हो गया? यहां पर भी क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड एंड ऑयल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड एंड ऑयल। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? याद हो गया? एक बार जल्दी से रफ कॉपी में इसको 4 बार लिखो, 4 पॉइंट्स को 4 बार लिखो। क्लियर हो गया? हो गया पूरा क्लियर? आइसो एनाइसो oogamous, यहां पर केवल आइसो एनाइसोगैमस, oogamous नहीं होगा, और वहां पर एब्सेंट हो जाएगा। याद हो गया सभी को? सभी को याद हो गया? तो एक बार जरा बढ़िया से तीर चला दो। समझ में आया? जल्दी से एक बार तीर चला दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्योरली फिर हम डायटम्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? किसके बारे में पढ़ते हैं? डायटम्स के। सभी को समझ में आया? फटाफट आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो जरा, एक भाई अलग से ज्ञान दे रहा है, सर वो आइसो और oogamous होगा। समझ में आ गया? बेटा तुमको इतना आता है तो फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम आके यहां पढ़ाने लगो ना। समझ में आ गया? पढ़ क्यों रहे हो? ठीक है, देखो जरा। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डाई एटम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डाई एटम्स की। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं? डाई एटम्स। इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। आप मुझे खुद ही बताओ, आपको ही समझ में आ जाएगा। डाई का मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। टू। और एटम्स का मतलब तो आपको मालूम है, एटम्स हो जाएगा, या हम बोलते हैं 2 पार्ट्स, या फिर हम सीधे लिख देते हैं 2 एटम्स। तो जो 2 एटम्स से बना हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे? डाई एटम्स। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। डाई एटम्स बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो जरा, अब देखो जरा ये होते कैसे हैं, ये आप जरा ध्यान देना। यहां पर हम बनाते हैं, ये होते हैं, ये मैंने बना दिया पहला एटम, ये मैंने बना दिया दूसरा एटम। आप मुझे बताओ, ऐसा आपने कहीं पर देखा है? ऐसा आपने कहीं पर देखा है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने कहां पर लिखा था? कहां लिखा है?
अच्छा यहां लिख दिया था, गलती से लिख दिया होगा, आइसो एनाइसोगेमस, सॉरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है ना, तो यहां पर आइसो एंड एनाइसो बोलने में हो गया होगा, समझ में आ गया, आइसो एंड एनाइसो, क्लियर हो गया, आइसोगेमस एनाइसोगेमस उगेमस, आइसोगेमस एनाइसोगेमस, बोला मैंने सही होगा, लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, समझ में आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये क्लियर हो गया। चलो जरा, तो ये सभी को समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ। अब आप मुझे बताओ जरा, ये कितने एटम्स हैं, दे आर टू एटम्स लाइक स्ट्रक्चर, कैसे हैं, टू एटम्स लाइक, ऐसा सोप बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, सोप बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। अब इस सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर में यहां पर बीच बीच में होता है सिलिका, क्या होता है जल्दी से आप मुझे बताओ, सिलिका, क्या होता है फटाफट आप मुझे बताइए, सिलिका होता है। क्या होता है मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए, सिलिका होता है। ये हमने क्या बना दिया, सिलिका हमने इसमें लगा दिया, तो सिलिका हमने लगा दिया, सिलिका एम्बेडेड, सिलिका को हमने उसमें क्या कर दिया, एम्बेडेड। अब सिलिका क्या होता है आप जरा समझना, चला सिलिका का मतलब होता है जैसे जो सैंड लाइक होती है ना, रेत होती है, जैसे हम घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो उसमें रेत को मिलाते हैं ना। पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है, बताओ जरा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना समझ में, बताओ जरा। तो हमने क्या कर दिया, सिलिका एम्बेडेड कर दिया, हमने क्या कर दिया, सिलिका एम्बेडेड कर दिया, इसमें क्या कर दिया, सिलिका एम्बेडेड कर दिया, आया समझ में। चलो जरा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। और ये सिलिका जो होता है ना, इसकी वजह से ये ग्लास जैसे दिखाई देते हैं, जैसे ग्लास होता है ना कोई भी, जैसे ये बॉटल है, तो ये देखो ग्लास लाइक अपीयरेंस हो गई ना, ट्रांसपेरेंट जैसे, तो ये कैसे दिखाई देते हैं, सिलिका की वजह से, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो ग्लास होता है ना, वो सिलिका को ही मेल्ट करके बनाया जाता है, समझ में आ गया। तो इसमें सिलिका है, तो इस सिलिका की वजह से कैसे दिखाई देंगे आप मुझे बताओ, ग्लास लाइक अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस हो जाएगा, ग्लास लाइक अपीयरेंस, कैसा हो जाएगा, ग्लास लाइक अपीयरेंस, समझ में आ गया, कैसा अपीयरेंस हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्या बोला, टू एटम्स, क्या बोल दिया बेटा हमने, टू एटम्स बोल दिया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, हमने सिलिका को एम्बेडेड कर दिया, इस सिलिका की वजह से आप मुझे बताओ सेल वॉल इज इम्प्रिग्नेटेड और एम्बेडेड। चलो हम फिर से देखते हैं, फिर से समझो जरा इसको, ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया इसका अपर पार्ट, ये मैंने बना दिया इसका लोअर पार्ट, बिल्कुल किसकी तरह, सोप बॉक्स की तरह, किसकी तरह बना दिया मैंने, सोप बॉक्स की तरह। अब आप मुझे बताओ, ये जो इसकी सेल वॉल है, इस सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, दीज आर सिलिका पार्टिकल्स, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर सिलिका पार्टिकल्स। तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ, बढ़िया से सोप बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है ना, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पर मैं लिख दूं सोप बॉक्स लाइक, सोप बॉक्स लाइक लिख दूं यहां पर, किसकी तरह है जल्दी से आप मुझे बताओ, किसकी तरह है, फटाफट आप मुझे बताओ, सोप बॉक्स लाइक किसकी तरह हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए, इट इज सोप बॉक्स लाइक। आ गया समझ में, हो गया पूरा, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहां पर हमने लिख दिया दिस इज सेल वॉल, और ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, ये हमने क्या लिख दिया, सेल वॉल इज इंप्रिग्नेटेड विथ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सेल वॉल इज impregnated impregnated with सिलिका, सिलिका से क्या हो गया, impregnated हो गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अभी सभी को समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे इतना आप जल्दी से बताओ, आ गया समझ में, आराम आराम से करते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करते चलते हैं, समझ में आ गया, कोशिश करते चलते हैं, जितनी मुझ में हिम्मत है उतना मैं आपको कराते चलता हूं, जब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी तो फिर रेस्ट ले लेंगे। बात समझ में आ गया, तो अभी लग रहा था कि मैं थोड़ा तो पढ़ा पाऊंगा, तो पढ़ा दूं, बताओ जरा, पढ़ा दूं आप लोग बढ़िया से इसको, थोड़ा थोड़ा सा तो जो है वो समझते जाओ, क्लियर हो गया। तो ये सेल वॉल इज इंप्रिग्नेटेड विथ सिलिका, क्या हो गया जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल वॉल इज इंप्रिग्नेटेड विथ सिलिका, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। तो इसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसे हो जाएगा, इट अपीयर्स लाइक ग्लास, ग्लास लाइक अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस हो जाएगा, ग्लास लाइक अपीयरेंस। तो यहां पर हम लिख दें इसकी वजह से appears like
ग्लास, या फिर हम एनसीईआरटी की लाइन को लिख लें, ग्लास लाइक अपीयरेंस। कैसे लिख लें हम? ग्लास लाइक अपीयरेंस लिख लें, ग्लास लाइक अपीयरेंस। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? ग्लास लाइक अपीयरेंस, है ना। अब आप मुझे बताना, हम जो है बीच में जो सिलिका मिलाते हैं, जो रेत को मिलाते हैं दीवार बनाते टाइम, वो क्यों मिलाते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ क्यों मिलाते हैं हम? ग्लास लाइक अपीयरेंस मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया। इम्प्रिग्नेटेड का मतलब बेटा उसमें हमने लगा दिया। जैसे आपके आपने कपड़े देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसे पार्टिकल्स बीच बीच में ऐसे लगे होते हैं ना, अंदर ही लगे होते हैं, उसको हम इम्प्रिग्नेटेड बोल देते हैं। उसमें हमने बीच बीच में लगा दिया। क्या कर दिया हमने? उसमें बीच बीच में लगा दिया। तो इम्प्रिग्नेटेड का मतलब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। टू मेक हार्डनेस, तो यहां पर सिलिका की वजह से दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल, दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। क्लियर हो गया? तो हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। बहुत अच्छे से समझना, क्या बन जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल। कैसे बन जाएंगे? इंडिस्ट्रक्टेबल। समझ में आ गया कैसे बन जाएंगे? दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो ध्यान दे लेना। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे? दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। आया समझ में? क्लियर हो गया सभी को? दे बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल, है ना। कैसे बन गए आप मुझे बताओ? इंडिस्ट्रक्टेबल। अब होगा क्या, आप इस बात को समझना। अब क्या होगा? ये क्या होंगे? धीरे 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 नीचे इकट्ठे होते जाएंगे। इनकी एक लाइफ रहेगी, एक लाइफ रहेगी। उस लाइफ के बाद इनकी बॉडी के अंदर का डेथ हो जाएगा। समझना जरा इस कॉन्सेप्ट को। जैसे आप मुझे बताइए, हमने बोला कि मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई, हमने उसको दफना दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले उसकी क्या हो जाती है? जो भी है स्किन वगैरह, ये सब जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं फटाफट चले जाते हैं, लेकिन हड्डियां बच जाती है ना। हड्डियां काफी टाइम बाद जो हो वो क्या होती है? जल्दी से आप मुझे बताओ। जो हड्डियां होती हैं वो काफी ज्यादा टाइम बाद डिस्ट्रॉय होती है ना। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ध्यान से समझना जरा, जब इनकी डेथ हो जाएगी, सॉरी, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो इनके अंदर का पूरा मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये जो इनकी सेल वॉल है ये बच जाएगी। मतलब ये बाहर का जो कवर है, आप समझना, जैसे मान लो यहां पर हमने क्या बोल दिया, ये मान लो ये क्या है? सपोज करो ये डायटम्स है। देखो जरा, इसमें दो एटम्स हो गए, ये क्या हो गया? डायटम्स हो गया, है ना। अब मान लो इसके अंदर का जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, समझो जरा, ये जो इसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या हो गया? लिविंग कंटेंट हो गया। अब जब इसकी डेथ होगी तो इसका लिविंग कंटेंट क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाहर का एक कवर तो बचा हुआ है ना, और ये कवर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये कवर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सो दे विल बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। कैसे हो जाएंगे? दे विल बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल। और कई हजार सालों में ये इकट्ठे होते 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 बड़ी सी रॉक्स बना लेंगे। बहुत बड़ी 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 रॉक्स बना लेंगे। समझ में आ गया? क्या बना लेंगे? बहुत बड़ी 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 रॉक्स बना लेंगे। कहां पर? और वो कहां पर जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। मरने के बाद में नीचे ही जाएगा। तो वो क्या बना लेंगे? रॉक्स बना लेंगे। उसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। एटम। ये जो डायटम्स थे वो कहां पर पहुंच गए? अर्थ पे पहुंच गए, तो उसको हम बोल देंगे डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। डायटोमेशियस अर्थ, इंडिस्ट्रक्टेबल। आया समझ में? तो देखो जरा। क्लियर हो गया? यहां पर हमने बोल दिया। ये पूरा क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख लें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, their cell wall
becomes indestructible. क्या लिख रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। कैसे बन जाएंगे इंडिस्ट्रक्टिबल? एंड आफ्टर देयर डेथ they accumulate at the bottom of ocean, and form huge bodies. उसको हम क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? उस ह्यूज बॉडीज को हम क्या बोल देंगे? डायएटोमेशियस अर्थ। क्या बोल देंगे हम उसको? डायएटोमेशियस अर्थ और केजिलगर। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? डायएटोमेशियस अर्थ और हम क्या बोल देंगे? केजिलगर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे हम उसको? केजिलगर। डायटोमेशियस अर्थ या फिर हम उसको क्या बोल देंगे? केजिलगर। आया कि नहीं आया समझ में? हो गया? समझ में आ गया? उसको हम क्या बोल देंगे? डायटोमेशियस अर्थ या फिर केजिलगर। आया समझ में? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। सिलिका जो है, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया ना इतना समझ में? चलो अब इसके बाद का हम देखते हैं इसके यूजेस क्या हो जाएंगे। तो ये जो यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ डायटोमेशियस, समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। सबसे पहला समझो जरा, ये जो डायटोमेशियस अर्थ होते हैं इनको यूज किया जाता है टू मेक साउंड प्रूफ रूम। कैसे? समझना जरा। जैसे मान लीजिए हमको इस रूम में बढ़िया अच्छे से कोई डिस्कशन करना है। क्या करना है हमको? कोई डिस्कशन करना है। वो बात जो है वो कहीं बाहर ना चला जाए, वो बात जो है वो क्या हो जाए? बाहर ना चली जाए। तो हम क्या करेंगे? ऐसे हमने दीवार ऐसे बनाई, उसके बीच में हमने स्पेस छोड़ा और उस स्पेस में हम क्या भर देंगे? आप मुझे बताओ। उस स्पेस में हम डाल देते हैं डायटोमेशियस अर्थ। क्या भर देते हैं हम उसमें? डायटोमेशियस अर्थ भर देंगे। समझ में आ गया? दूसरा, स्टोन पॉलिशिंग। समझ में आ गया? स्टोन को पॉलिश करने के लिए जैसे आप देखो ये काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? काफी हार्ड होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो अलग अलग स्टोन्स आते हैं ना, ऐसे उंगलियों में भी पहनने के लिए स्टोन्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? ऐसे इनकी मदद से, इतने हार्ड होते हैं तो हम इनसे क्या करते हैं? इनको पॉलिश करते हैं। तो स्टोन पॉलिशिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? और हम इसको कहां पर यूज करेंगे? यूज इन, कैन बी यूज इन बॉयलर। समझना जरा, कैन बी, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, समझते जाना, आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन बी यूज इन बॉयलर्स। अब देखो जरा, जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं उनमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हमको अलग अलग लिक्विड्स रखने पड़ते हैं। समझ में आ गया? कई लिक्विड होते हैं, इनको बहुत टेम्परेचर पे रखना होता है। तो जो मेटल्स होती है ना वो मेल्ट हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी मेटल को ही रखना है, आप ऐसे समझो, मान लो हमको जो गोल्ड है या कुछ भी है उसको ही हमको क्या करना है? उसको मेल्ट करना है। तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना? तो अब दूसरी मेटल जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी, उसके साथ हो सकता है मिक्स हो जाए। तो इसीलिए वो जो मेल्ट करने वाला, जिसके ऊपर हम मेल्ट करते हैं ना जिस कंटेनर को, वो भी इसका बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यूज्ड एज द बॉयलर। क्लियर हो गया? किसकी तरह यूज किया जाएगा? बॉयलर की तरह यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। टू मेक साउंड प्रूफ रूम, स्टोन पॉलिशिंग, कैन बी यूज्ड इन बॉयलर्स। हो गया? बॉयलर्स में इसको यूज किया जाता है। और आप मुझे बताओ और कहां पर यूज किया जाएगा? फिल्ट्रेशन में।
फिल्ट्रेशन इन सिरप मेकिंग। समझना जरा, अब जो सिरप बनाए जाते हैं, समझना जरा, ऑयल फिल्ट्रेशन में, और हम और भी कहां लिख लेते हैं, फिल्ट्रेशन इन ऑयल फिल्ट्रेशन, यहां पर हम लिख लेते हैं ऑयल फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। एक पॉइंट को समझना, क्लियर हो गया? इतना भी हो गया तो अच्छा है ना। देखो जरा, फिल्ट्रेशन इन सिरप मेकिंग, जैसे आप देखो जब हम सिरप को बनाते हैं ना, कोई भी सिरप को, जैसे आप कोई भी कफ सिरप वगैरह कुछ भी चीज यूज करते हो, तो उसमें भी इन सारे केमिकल्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर गर्म करना है तो वो इंस्ट्रूमेंट किसका बनाया जाएगा, बॉयलर किसका बनाया जाएगा, डायटोमिशियस। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है कि पिघलता नहीं है। फिर ऑयल फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन में भी जैसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे उसमें उसको क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करो तो अलग अलग चीजें निकलती हैं। निकलती हैं कि नहीं निकलती? जल्दी से आप मुझे बताओ। निकलती है ना, अलग अलग चीजें निकलती हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, किस पे करना है, हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, तो अगेन वो इंस्ट्रूमेंट किसका बनाया जाएगा, इसका, डायटोमिशियस अर्थ का। तो सभी को समझ में आ गया? बॉयलर्स वाला समझ में नहीं आया? फिर से समझो बेटा, ये क्या होता है, जैसे आप देखना, ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, समझ में आ गया? और इनका जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। जैसे ये देखो, ये हमने बनाया, अब हमको इसके अंदर कोई लिक्विड रखना है, और उस लिक्विड को हमको क्या करना है, या कोई भी हमको मेटल रखना है, उसमें हमको इसको क्या करना है, स्टोर करना है। ये मान लो मैंने लिक्विड डाल दिया, अब मान लो मैं इसको गर्म कर रहा हूं, सपोज करो मैं इसको गर्म कर रहा हूं 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कोई नॉर्मल मेटल होगी तो ब्रेक हो सकती है ना, समझ में आ गया? नॉर्मल मेटल जो है वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन यहां पर ये ब्रेक नहीं होगी, समझ में आ गया? ब्रेक नहीं होगी। फिर आप मुझे बताओ स्टोन पॉलिशिंग कैसे? ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव मतलब जैसे खुरदुरे होते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने टाइल्स को देखा होगा पॉलिश कैसे करते हैं, तो टाइल्स को पॉलिश करने के लिए भी एक आता है, वो भी ऐसे खुरदुरा टाइप का होता है, रफ टाइप का होता है। तो इनकी सरफेस रफ होती है, रफ, इसीलिए इसको यूज किया जाता है किसमें, आप मुझे बताइए, स्टोन पॉलिशिंग में, बिकॉज दे आर एब्रेसिव सरफेस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्रेसिव सरफेस। समझ में आ गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्रेसिव सरफेस। अब आप मुझे बताओ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, स्टोन पॉलिशिंग के लिए, यूज्ड एज अ बॉयलर्स में यूज करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, सिरप मेकिंग के लिए, ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए, पूरा, हाँ बिल्कुल सैंड पेपर की तरह। एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं किया था, सैंड पेपर की तरह, जैसे आपने सैंड पेपर देखा है ना, सैंड पेपर की तरह इसको यूज किया जाता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? सभी को समझ में आया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर? चलो जरा, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी डायटम्स में। डायटम्स के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहला, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, दे आर चीफ प्रोड्यूसर, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन इकोसिस्टम। कहां पर होते हैं? दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन इकोसिस्टम। इसका मतलब, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे। तो ओशियन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करता है? ये डायटम्स क्या करते हैं? सबसे ज्यादा इसको करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन इकोसिस्टम, क्लियर है? फिर हम बात कर रहे हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर माइक्रोस्कोपिक, कैसे हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक? जल्दी से आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक? क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप मुझे बताओ,
इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट था या एब्सेंट? फ्लैजिला एब्सेंट था ना। और जब फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो क्या ये खुद चल सकते हैं या जहां पानी जाएगा उसके साथ में बहते हुए जाएंगे? बताओ जरा, ये खुद चल सकते हैं या जहां पानी जाएगा उसके साथ में जाएंगे? बताओ जरा, जहां पानी जाएगा उसके साथ में जाएंगे। तो ये कैसे फ्लोट करेंगे? फ्लोट पैसिवली। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया था। क्लियर हो गया? ये कैसे होंगे? फ्लोट पैसिवली। आप ऐसे समझो, आप मुझे बताओ जरा, मान लो कोई पर्सन है, उसको चलना आता है तो चल के जा सकता है, लेकिन उसको चलना नहीं आता, तो आप मुझे बताओ जरा, किसी और को ले जाना पड़ेगा ना, तो एक्टिवली तो नहीं जा सकता, पैसिवली जाएगा व्हील चेयर से। व्हील चेयर पे वो बैठा हुआ है, उसको कोई लेके जा रहा है, तो वो खुद पैसिव है ना। समझ में आ गया? या आप ऐसे समझो, मान लो पानी में कोई चीज बहती बहती आ रही है बिना तैरते हुए, तो वहां पर क्या वो अपने हाथ पैर को यूज कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है? नहीं कर रहा। तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्टिव या पैसिव? क्या बोल देंगे उसको? हम पैसिव बोल देंगे। तो फ्लोट पैसिवली, और जो फ्लोट पैसिवली करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स। और ये आप मुझे बताओ, प्रोड्यूसर है ना, तो फ्लोट पैसिव फ्लोट करने वालों को हम क्या बोलेंगे? प्लैंक्टन्स। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लैंक्टन्स। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है? जो पैसिवली फ्लोट करते हैं या फिर जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं पैसिवली। समझ में आ गया? दे फ्लोट विद द वाटर करंट। फ्लोट पैसिवली। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया? पैसिव का मतलब बेटा जहां पर एनर्जी अप्लाई नहीं होती, एक्टिव का मतलब जहां पर एनर्जी अप्लाई होती है। तो ये क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? प्लैंक्टन्स का मतलब जो चल नहीं सकते, जो पैसिवली फ्लोट करने वाले हैं, उसको हम प्लैंक्टन्स बोल देंगे। और ये प्लांट है तो ये क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ। फाइटोप्लैंक्टन्स। यदि एनिमल्स ऐसे आ गए जो चल नहीं सकते, उनको हम बोल देंगे ज़ूप्लैंक्टन्स। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट। हमने क्या बताया था? टू एटम्स। क्या हो जाएंगे? टू एटम्स। और इन टू एटम्स में मुझे बताओ क्या प्रेजेंट था? फटाफट आप मुझे बताओ, इन टू एटम्स में क्या प्रेजेंट था? जल्दी से आप मुझे बताइए, इन टू एटम्स में क्या प्रेजेंट था? फटाफट फटाफट बोलो, क्या प्रेजेंट था इन टू एटम्स में? सिलिका। क्या प्रेजेंट था? जल्दी से आप मुझे बताइए। सिलिका। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्या प्रेजेंट था? सिलिका। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया था? डायटम्स। और इसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका की वजह से ये कैसे हो गए थे? इंडिस्ट्रक्टेबल। मैं आपको बताऊं, यदि मान लो हाथी को एक टेबल पे खड़ा कर दिया जाए, समझना जरा, मान लो यहां पर आप ऐसे समझना, मान लो ये एलिफेंट है। समझ में आ गया? ये मान लो हमने बना दिया इस तरीके से, ये देखो जरा, हमने क्या बना दिया इस तरीके से? एलिफेंट बना दिया। क्लियर हो गया? क्या बना दिया हमने? मान लीजिए हमने एलिफेंट बना दिया, ये उसके हमने चार पैर बना दिए, ये हमने क्या बना दिया? एलिफेंट, है ना? क्या बना दिया? एलिफेंट। इस एलिफेंट को मैंने क्या कर दिया? एक टेबल पे खड़ा कर दिया ऐसे। समझ में आ गया? एलिफेंट को टेबल पे, जैसे टीचर आपको खड़े कर देते हैं ना, समझ में आ गया? खड़े हो जाओ टेबल पे, ऐसे हमने एलिफेंट को क्या कर दिया? टेबल पे खड़ा कर दिया। अब टेबल पे खड़ा करने के बाद में मान लो इसके ऊपर जो फोर्स हो रहा है, उस सारे फोर्स को हमने एक पॉइंट पर डायरेक्ट कर दिया, एक पॉइंट पर डायरेक्ट कर दिया। इतना वेट, समझ में आ गया? इतने हमने उस पर क्या कर दिया? इसको खड़ा कर दिया। और इसके नीचे हमने रख दिया डायएटम्स। तब भी डायएटम्स नहीं टूटेगा। समझ में आ गया? तब भी डायएटम्स नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रही है आपको? कि मतलब हाथी के चारों पैरों का, उसकी पूरी बॉडी का वजन किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, और एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं उस पॉइंट पर डायएटम्स को डाल दिया, तब भी वो डायएटम्स जो है वो नहीं टूटेगा। इतना स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो जरा, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको आप चाहो तो एपीथिका बोल सकते हो, ऊपर वाले को एपीथिका बोल सकते हो। थिका मतलब कवरिंग, नीचे वाले को हम हाइपोथिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपोथिका बोल सकते हैं। एपीथिका एंड हाइपोथिका। समझ में आ गया? वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है एपीथिका हाइपोथिका की। क्लियर हो गया? मैंने आपको बता दिया, कोई जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे प्रोटिस्टा से एक क्वेश्चन आता है, वो भी 3-4 साल में एक बार। इसीलिए मैं इसको, मैंने कहा तबीयत खराब थी फिर भी पढ़ा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, आप पढ़ते पढ़ते, आप सुनते सुनते भी कर लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, तो हमारा अननेसेसरी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया? तो एपीथिका हाइपोथिका बोल दिया हमने। क्या बोल दिया? एपीथिका हाइपोथिका।
क्लियर हो गया। और यही डिपॉजिट होके क्या बनाएगा, डायटोमेशियस अर्थ या फिर केजिलगर। अब इसको एक 2012 में एक रिसेंट स्टडी हुई, समझ में आ गया। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, समझ में आ गया, इनको यूज किया जा सकता है। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या बात है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल, दे कैन बी यूज टू कंट्रोल, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इकोनॉमिक पॉइंट, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, दे कैन बी यूज टू कंट्रोल, यूज टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, कंट्रोल कर रहे हैं। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। कोई बताएगा, आप मुझे बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई भी इसमें गैस करो। चलो मैं बता देता हूं, आप मुझे बताओ, जितना अभी गोल्ड है, जितना गोल्ड अभी वर्ल्ड बैंक में है, तो उससे ज्यादा गोल्ड ऐसा माना जाता है कि ओशियन के फ्लोर पे दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले भर भर के गोल्ड जो है वो ले जाया जाता था, किसमें, पूरे बड़े बड़े जहाज होते थे, बड़े बड़े शिप में गोल्ड ले जाया जाता था। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो जहाज, पूरे के पूरे जहाज डूब गए, और डूबने के बाद में ओशियन के फ्लोर पे पहुंच गए, पता ही नहीं वो कहां पर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, वो जो, जल्दी से आप मुझे बताइए, जो गोल्ड है, ध्यान से समझना, वो जो गोल्ड है अब वर्ल्ड के सर्कुलेशन में है। आप मुझे बताओ, जो ओशियन के नीचे दब गया, ओशियन के फ्लोर के नीचे जो गोल्ड दब गया, वो अभी पूरी दुनिया के काम का गोल्ड है, या वो सर्कुलेशन से, पूरे वर्ल्ड के सर्कुलेशन से आउट हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, आउट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया क्या हो जाएगा, आउट हो गया। पहले मुझे बताओ, सर्वाइव किया उसमें या आउट हो गया? जल्दी से बताओ। गोल्ड को जैसे कोई जहाज जा रहा था, जहाज डूब गया, जहाज डूब गया, अपने साथ में बहुत सारा क्या ले गया, सोना ले गया, तो वो सोना जो हो गया, क्या हो गया, बाहर हो गया ना, आउट हो गया। इसी तरीके से आप समझना, ये क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन करेंगे, कार्बन फिक्सेशन करेंगे, और कार्बन फिक्सेशन करने के बाद में क्या करेंगे, जब ये अब कार्बन से अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे। चलो मैं आपको पॉइंट बताता हूं, जैसे मान लो यहां पर हमने बोल दिया, ये मान लो पूरे में ओशियन है, ये पूरे में क्या है, ओशियन है, समझना जरा, दिस इज अ ओशियन। ये क्या हो गया, आप मुझे जल्दी से बताओ, दिस इज अ ओशियन। ये क्या बना दिया हमने, ओशियन बना दिया। अब आप मुझे बताओ, मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये आप देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया डायटम्स, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये मैंने डायटम्स बना दिया, ये मैंने डायटम्स बना दिया, है ना। अब ये डायटम्स क्या करेगा, यहां पर कौन प्रेजेंट है, CO2, इस CO2 को अपने अंदर खींचेगा, क्या करेगा, अपने अंदर खींचेगा। क्यों खींचेगा, आप मुझे बताओ, कार्बन फिक्सेशन करा रहा है, फोटोसिंथेसिस करा रहा है, क्या करा रहा है, फोटोसिंथेसिस। और जब ये फोटोसिंथेसिस कराएगा, आप मुझे बताइए, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। तो आप मुझे बताओ, ये इसके अंदर क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट, क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब आप मुझे बताना जरा जल्दी से, ये यहां पर क्या हो जाएगा, डूब के, मान लो अब इसकी हो गई डेथ, मान लो अब इसकी क्या हो गई, डेथ, मान लो इसकी क्या हो गई, डेथ। समझ में आ गया क्या हो गई, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसकी डेथ हो गई, है ना, क्या हो गई, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसकी डेथ हो गई। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये कहां पर चला जाएगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आप मुझे जल्दी से बताओ, इसके अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, और ये कहां चला जाएगा, नीचे, कहां चला जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, नीचे, ये चला गया यहां पर नीचे, कहां चला गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, नीचे। तो अपने साथ में क्या ले गया, ये कार्बन को ले गया कि नहीं ले गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, किसको ले गया, कार्बन को ले गया ना अपने साथ में, बताओ जरा। जैसे पहले जहाज लेके चला गया था, किसको, सोने को, ये किसको लेके चला गया, कार्बन को लेके चला गया, और इसी कार्बन की वजह से तो क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कार्बन कम होता जाएगा ना, और कार्बन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। CO2 के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप मुझे बताओ, ये नीचे चला जाएगा तो CO2 कम हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप मुझे जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकता है ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? चलो इसके बाद का बाद में पढ़ेंगे, अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, ये मैं आपको, ये जो पढ़ाया है मैं आपको दोबारा बता दूंगा। समझ में आ गया?